हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम पढ़ते हैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को। और यूपीटीजीटी को टारगेट किया है तो जॉन वर्ड्सवर्दी को खत्म करके ही रखना है, तो स्टार्ट कर दिया है फॉरसाइट सागा से। इसमें हमने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इसका एक इंटरल्यूड सा था, मतलब नोवेला थी इसी से जुड़ी हुई। वो थी इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918। इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा चैनल पे जाके, आपको ये वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। और वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन चांसरी, इनकी ये सेकंड नॉवेल थी इस सीरीज की। और अवेकनिंग इसकी इंटरल्यूड थी, यानी कि इसी में ये एक छोटी सी स्टोरी एड ऑन थी। एक ब्रीफली जैसे कि मैंने बताया था, प्रोलॉग होता है एक, और एक होता है एपिलॉग। तो ये एपिलॉग की तरह इसमें ऐड है। तो अवेकनिंग को भी हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे और इन चांसरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो यूपी टीजीटी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए। फर्स्ट स्लाइड है, ब्रीफली हम बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं, एक कॉमन सा जो परिचय होता है राइटर का। बाकी हम डिटेल में बायोग्राफी अलग तो वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन तो ऑथर की बायोग्राफी आपको डिटेल में पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि उसी से काम चलेगा, ये एक स्लाइड से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको अवार्ड किया था गया था अगस्त 14 1867, जनवरी 31 से लेके 1933 तक इनका पूरा एक जीवन काल रहा। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्लेराइट थे, और सबसे ज्यादा ये जाने जाते थे अपनी ट्रिलॉजी की सीरीज, नॉवेल्स की जो सीरीज थी द फोरसाइट सागा के लिए। और यहाँ पे इसी के लिए इनको क्या मिला था, 1932 का जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर का, उससे इनको अवार्ड किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे समरी को डिस्कस करेंगे, किसकी, इन चांसरी की। पार्ट वन में हम देखेंगे सोम्स फॉरसाइट एंड ईरेन के बारे में। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था यहाँ पे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से, अब 12 साल बाद की स्टोरी को शिफ्ट किया गया है। ठीक है, दोनों का सेपरेशन हो गया था हमारे उस नॉवेल में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में। देन उसके बाद 12 साल बाद फिर से यहाँ पे नॉवेल की शुरुआत होती है। The novel begins around 12 years after the events of the Man of Property. मैन ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी चीजें हुई थी, जिन जिन वजह से जो भी चीजें होके उनका सेपरेशन हुआ था, और उसके बाद वो ओल्ड जो मैन थे, अंकल थे, उनके साथ तो रहने लगी, तो उसके बाद अंकल की भी डेथ हो जाती है, ये सब सारी चीजें होती हैं उसमें। अब वो दोनों 12 साल बाद दिखाते हैं यहाँ पे। सोम फॉरसाइट जो है यहाँ पे, अब वो 40 साल का है, इज स्टिल लीगली मैरिड टू ईरेन, और अभी तक वो लीगली मैरिड है, अभी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। यानी कि वो सेपरेट तो हो गए थे एक दूसरे से, बट लीगली उनका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ था। डिस्पाइट देयर लॉन्ग सेपरेशन फॉलोइंग हर अफेयर विद फिलिप बॉसिनी। लॉन्ग सेपरेशन इसलिए हुआ था बिकॉज यहाँ पे इरीन का जो है अफेयर चल रहा था, किसके साथ, फिलिप बॉसिनी के साथ। सोम्स अ लॉयर and a man obsessed with property and possession is still emotionally tied to Irene, unable to let go of the past. अब यहाँ पर सोम जो है एक वकील है और एक ऑब्सेस्ड मैन है। ऑब्सेशन किसके लिए है, हक जमाने के लिए, इंसान को प्रॉपर्टी समझने के लिए। इमोशंस का कोई वहां पे जगह नहीं है। इस वजह से वो अभी तक अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। क्लियर? इरीन ऑन द अदर हैंड has been living apart from Soames, finding solace in her friendship with young Jolyon Forsyth. ये कौन था, सोम का कजिन था। अब यहाँ पर सोम तो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको किसी के ऊपर वो जो हक होता है वो हुक्म चलाने को नहीं मिल रहा है, तो वो तो अकेला रह गया।
लेकिन इरेन जो है, अब वहां से जब वो सोम से अलग हो गई, तो एक जो पीसफुल फ्रेंडशिप होती है वो उसकी कायम हुई किसके साथ? यंग जॉलियन फॉरसाइट, जो कि सोम का कजिन है, who has also been in estranged from the Forsyth family, वो भी Forsyth family से अलग हो चुका है। Irene has remained beautiful and independent, and Soames become increasingly obsessed with the idea of divorcing her and starting a family. अब इरेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर एक औरत है, विमेन है, लेकिन जो सोम है वो इस चीज से परेशान है कि उसको ना किसी तरीके से भी इरेन से डाइवोर्स लेके अपनी फैमिली को स्टार्ट करना है, राइट? तो हमारा यहाँ पे एक बेसिक सा हमने यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया है कि कैसे हमारी नॉवेल की शुरुआत होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट 2 में हम देखेंगे सोम्स डिजायर फॉर अ न्यू फैमिली। सोम की डिजायर है कि वो एक न्यू फैमिली बनाए। सोम begins to long for a fresh start. He wants an hire and approaches Irene to see if she will come back to him. तो यहाँ पे क्या होता है, अब सोम्स जो होता है एक लंबे समय बाद एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, वो अपना उत्तराधिकारी चाहता है। इसकी वजह से, इस कारण से वो इरेन को अप्रोच करता है कि वो उसके साथ वापस आ जाए। When she refuses, जब इरेन ने मना कर दिया, he contemplates forcing her into a divorce by initiating legal proceeding. जब उसने मना कर दिया तो वो जबरदस्ती उसको फोर्स करने लगा कि उसको वो लीगल डाइवोर्स दे दे, तलाक दे दे। His possessive nature clashes with Irene's desire for freedom, setting the stage for the legal drama that will follow. और उसका जो इस तरीके का नेचर था, हक जमाने वाला, एक बांध कर रखने वाला नेचर था, उसकी वजह से जो इरेन का फ्यूचर था, उसका फ्यूचर था और वो जो आजादी के साथ जीने की उसकी इच्छा थी, वो खत्म हो रही थी। इस तरीके से ये सारी चीजें एक लीगल ड्रामा में कन्वर्ट हो गई और आगे चल के वही होता है। Meanwhile, Soames begins to consider marrying Annette, a young French woman who works for a restaurant owned by her mother. सोम जो है अब मैरिज करना चाहता है एनेट के साथ, जो कि एक फ्रेंच वुमेन, जो कि एक रेस्टोरेंट मालकिन की बेटी है। He is attracted to Annette because of her youth and sees her as a means to fulfill his desire for family, but his attachment to Irene complicates his decision. Yes, यहाँ पे बात आती है कि वो एनेट के साथ उसकी सुंदरता, उसका यूथ, उसकी जो यंग एज है, उसको देखकर उससे शादी करना चाहता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि जो फैमिली बनाने की उसकी जो इच्छा है वो एनेट पूरा करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि उसका जो अटैचमेंट है इरेन के साथ, जो उसकी एक्स वाइफ है, मतलब जैसे कि डाइवोर्स की बात चल रही है तो एक्स वाइफ ही हो जाएगी, तो उसका अटैचमेंट जो इरेन के साथ है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है इस डिसीजन पे। क्लियर? आगे चलते हैं। द फॉरसाइट फैमिली डायनेमिक्स। जो फॉरसाइट फैमिली है उसकी डायनेमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। द नॉवेल डेल्स डीपर इनटू द जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर मेंबर ऑफ द फॉरसाइट फैमिली। अब इस नॉवेल में फॉरसाइट फैमिली के अराउंड ही सारी स्टोरी घूम रही है, जनरेशन टू जनरेशन स्टोरी शिफ्ट हो रही है और उनके बीच में एक जनरेशनल गैप होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। The Forsyth as a family are united by their love of property, but division are growing as the younger generation embraces more modern ideas of love and individualism. जो Forsyth फैमिली है वो एक है,
तो इसी वजह से एक है क्योंकि उनका जो लव है वो प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा है। उनका डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि जो यंगर जनरेशन आ रही थी उनके जो आइडियाज हैं वो लव और इंडिविजुअलिज्म को लेके अलग है। यंग जॉलियन हु हैड मैरिड फॉर लव आफ्टर हिज स्कैंडलस डाइवोर्स। यंग जो जॉलियन था वो मैरिज कर देता है अपना जो एक खराब उसका डाइवोर्स हो जाता है, यानी जिसके उसके साथ पहले शादी हुई थी तो उससे डाइवोर्स होने के बाद वो दूसरी शादी करता है और एक अच्छी लाइफ फैमिली लाइफ स्पेंड करता है किसके साथ, हेलेना एंड उसके चिल्ड्रंस के साथ। However, his growing friendship with Irene leads to a deeper bond between them, creating tension within the family. लेकिन यंग जॉलियन की जो इरेन के साथ फ्रेंडशिप है उसकी वजह से उसकी फैमिली में टेंशन क्रिएट होता है। क्लियर? ओके। पार्ट 4 में हम देखेंगे सोम्स एंड इरीन का डाइवोर्स के बारे में। Eventually, Soames files for divorce on the grounds of Irene's desertion. The legal process unfolds with Soames trying to maintain control of the situation, but his inability to truly understand Irene's feeling for him makes the proceeding more emotionally fraught. तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोम ने अपना डाइवोर्स फाइल किया था वो इरेन चाहती थी ऐसा इसलिए। अब इन सब जो लीगल प्रोसेसेस हो रहे थे तो उसमें जो उसकी इरेन और उसकी जो ट्रू फीलिंग्स थी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। सोम्स ट्राइंग to maintain control of the situation, but his inability to truly understand Irene's feeling for him to make the proceeding more emotionally fraught. लेकिन वो अनेबल था कि वो अंडरस्टैंड कर सके इरेन की फीलिंग्स के। The title in Chancery reflect his legal quagmire as well as the emotional imprisonment Soames feel trapped by his obsession with property and his former wife. जो यहाँ पे इन चांसरी है ये एक सिंबल है, रिफ्लेक्ट करता है एक इमोशनल इम्प्राइजनमेंट यानी कि भावनात्मक जेल की तरफ, जैसा कि सोम फील कर रहा है। वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि वो ट्रैप हो गया है अपने जो प्रॉपर्टी के लिए जो उसका ऑब्सेशन है और अपनी जो फॉर्मर वाइफ इरेन है उसके लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नॉवेल इरेन एंड यंग जॉलियन fall in love, deepening the family rift. Soames, although realizing this, is determined to move on with Annette. इरेन एंड यंग जॉलियन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ fall in love हो जाते हैं और जिसकी वजह से सोम को भी ये रियलाइज होता है कि आप वो मूव ऑन करना चाहिए उसको एनेट की तरफ। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ओके। द न्यू जनरेशन। The novel ends with Soames finally obtaining his divorce with Irene from Irene. यहाँ पे नॉवेल का एंड होता है, सोम और इरीन का डाइवोर्स हो जाता है। He marries Annette, के साथ उसकी शादी हो जाती है and they have a daughter named Fleur, whom Soames hope will inherit the best qualities of both her parents. यानी कि इनकी एक डॉटर होती है फ्ल्योर नाम की और सोम चाहता है कि अपने पेरेंट्स यानी कि सोम्स और उसकी वाइफ जो एनेट है उसकी बेस्ट क्वालिटीज उसके में जाएं। Meanwhile, Irene and young Jolyon also marry. यंग जॉलियन एंड इरेन दोनों मैरिज कर लेते हैं एंड दे हैव अ सन जॉन, उसके उनके भी एक बेटा होता है जॉन। द स्टोरी सेट्स द स्टेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन of the Forsyth family and the conflict that will arise between Fleur and John in the next novel, Too Late. ओके तो यहाँ पे इरेन एंड यहाँ पे यंग जो
जॉलियन है, उनकी भी एक बेटा होता है जॉन। इस तरीके से ये स्टोरी जो है नेक्स्ट स्टेज की तरफ अब शिफ्ट होगी नेक्स्ट जनरेशन में, जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा किसके बीच में, यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे जो जॉन है और फ्लोर है उसके बीच में। तो ये जो नेक्स्ट नॉवेल होगी टूलेट, टूलेट इसका लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट है। उसमें आपको इन दोनों की स्टोरी दिखाई देगी, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। ओके, तो इसी में हम एक इंटरल्यूड है अवेकनिंग, उसको भी हम शॉर्टली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है किसका, जॉन और फिल्योर का। दोनों किसके हैं, यहाँ पे जॉन यंग जो है जॉलियन उनका बेटा है और इरेन का, और जो यहाँ पे फ्लोर है वो है सोम्स की और एनेट की बेटी। तो अवेकनिंग में इन्हीं का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि ये कैसे हैं, इनकी हैबिट्स कैसे हैं, किस तरीके से ये जीना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें। तो अवेकनिंग 1920 ये टूलेट और जो हमारी इन चांसरी है इसके बीच में एक इंटरल्यूड है, यानी कि कनेक्शन बनाने का काम करता है। इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय जॉन गाल्सवर्दी एंड सर्व्स एज एन इंटरल्यूड इन द फोरसाइट सागा, टेकिंग प्लेस बिटवीन द चांसरी एंड टूलेट। चांसरी और टूलेट के बीच में कौन है, अवेकनिंग है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ओके, it focuses on the younger generation of Forsyth, particularly Fleur Forsyth, the daughter of Soames. उसके बाद John Forsyth, the son of Irene, and young Jolyon. The story explores themes of youth, awakening emotions, and the contrast between the innocence of the youth, young, and the burdens carried of the old generation. तो आपको टूलेट में क्या मिलेगा कि आपको देखने मिलेगा इनके पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, यानी को ओल्डर जनरेशन की कुछ बर्डन्स है, वो इनको लेके चलना पड़ेगा। और यंग एज में जो इनके इनोसेंस इमोशंस है उन वो कैसे इन दोनों को मैनेज करते हैं वो आपको टूलेट में दिखेगा। तो अवेकनिंग क्या है, ये एक इंटरल्यूड है किसके बीच में, इन चांसरी और टूलेट के बीच में। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार और पढ़िएगा, आ जाएगा समझ में। और कोशिश करिएगा कि सीरीज को आप शुरुआत से पढ़ें, यानी कि द फोर्थ साइड सागा जो स्टार्ट किया है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से, उससे पढ़िए लगातार। तो आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीजीटी एस्पिरेंट ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज आपका पेपर हो सकता है हो जाए यहाँ पे 6-7 महीने में, हम मान के चलते हैं। आयोग का गठन हो चुका है और होप गाइस पेपर भी जल्दी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।